वैशाख मास महात्म्य छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को चल नहीं पिलाते वह नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में ही मांग नामक एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने कौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में चल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, चल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, रंगरे, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, लूले, रंगरे, अनपढ़ और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में किद बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजमहल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा शुद्ध कीर्ति के घर छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय शुद्धदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग के थके हुए मिथिलापति के घर आए। राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी पड़ गई। उस जल के पड़ते ही उसको अपनी पूर्व योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर शुद्धदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करती है? अतः तू अपना सब वृतांत मुझे कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त कराऊंगा। ये वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्रों को ज्ञाता था। मैंने अनेक गोदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और पावरियां बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में किद हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों तक थिरक रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर पड़ी, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया है और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी इन योनियों का कारण जानता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं दिया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप एवं मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। ना तो तुमने जल दान दिया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुझे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर
दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकोस्त नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घ आयु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को चाहता है।